व ज्योतिषी पूरब दिशा से उनको देखने आए थे। ये कहानी एक चौथे ज्योतिषी की है जो उन तीनों के साथ नहीं जा पाया। रोमन साम्राज्य के शासक अगस्टस सीजर के शासनकाल में राजा हेरोद उनके अधीन में यरूशलेम में राज करते थे। उसी समय फारस के पास मेदी जाति का एक ज्योतिषियों का मुखिया रहता था। उसका नाम था अरतबान। एक रात जब सुबह होने वाली थी, अरतबान अपने घर की छत पर पश्चिम की ओर दृष्टि कर रहा था। आकाश बिल्कुल साफ था। बीती हुई बातों से वह अपने ध्यान को हटाना चाहता था। उसने जो कुछ भी कहा था उसके ज्योतिष मित्र उसमें सहमत नहीं थे, क्योंकि तारों को ऐसा देखकर नहीं लग रहा था। अरतबान के जांच परिणाम के आधार पर तारे ये बता रहे थे कि उसी रात एक महान राजा की पैदाइश हुई है। अरतबान ने उस राजा को जाकर देखने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस बालक को देने के लिए 3 अति बहुमूल्य रत्न खरीद लिए। एक आसमान जैसे नीले रंग का था, दूसरा सूरज की किरणों की तरह लाल, और तीसरा पहाड़ों की छोटी की बर्फ से भी सफेद था। शहर पहुंचा। वो बहुत थक चुका था और वो आराम करना चाहता था, लेकिन उसे ध्यान था कि उसे आधी रात से पहले अपने मित्रों से उस मंदिर पर मिलना था, इसलिए उसने चलना जारी रखा। आगे खजूर का एक घना बगीचा था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था और रोशनी में उसने देखा कि सड़क पर कोई आदमी पड़ा है। वह अधमरे हालत में था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो कोई गरीब यहूदी था। अरतबान ने उसके पास झुककर उसका हाथ थामा। उस व्यक्ति को शीघ्र ही मदद की जरूरत थी। उसने सोचा अगर वह उसे इस सुनसान जंगल में अकेले छोड़ देता है तो वह मर जाएगा। इसलिए उसने अपने से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उनको पानी में मिलाकर उस यहूदी को पिलाया और पानी से उसका मुंह धोकर पोंछ दिया। उस दवा के असर से कुछ देर बाद उसे होश आ गया। अरतबान अपने सफर की चिंता छोड़कर उसको होश में लाने में लगा रहा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं यह जान सकूं कि मैंने ठीक किया है या नहीं। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति को पूरा होश आ गया तब उसने अरतबान से पूछा, तुम कौन हो? अरतबान ने बताया, मैं ज्योतिषियों का मुखिया
अर्तमान हूँ। मैं एक महान बालक की तलाश में जा रहा हूँ जो एक महान राजा होगा, और मुझे यह यकीन है कि ऐसा राजा फिर कभी पैदा न होगा। मुझे जल्दी पहुँचना है, नहीं तो मेरे साथी चले जाएंगे। मैं आपको कुछ दवा दे रहा हूँ जिसे पीकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपने घर जा सकेंगे। उस यहूदी ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने मेरे साथ किया उसके बदले में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर वो बालक सबसे महान राजा है, तब वो यरूशलेम में नहीं बल्कि यहूदा के नगर बैतलहम में जन्मा है। हमारे शास्त्रों में यही बताया गया है। ईश्वर तुम्हें सुरक्षित उस स्थान पर पहुंचाए, क्योंकि तुमने एक मरते हुए इंसान की सहायता की है। अर्तमान वहां से चल दिया। जब वह उस 7 चक्रों वाले मंदिर पर पहुंचा, उसने अपने मित्रों को तलाशा और वहां उसे कोई नहीं मिला। पास में एक ईंट का टुकड़ा पड़ा था जिसके नीचे एक पत्र था। जिस पर लिखा था, हमने आपका बहुत देर तक इंतजार किया और अब हम आगे जा रहे हैं। रेगिस्तान को पार करके हमारे पीछे चले आना। अर्तमान बहुत दुखी हुआ और निराश होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं इस रेगिस्तान को अकेले कैसे पार करूंगा। उसने कहा, हे ईश्वर, तू ही जानता है कि मैंने उस लाचार पर दया दिखाई, इसलिए मुझे देर हो गई। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वापस बेबीलोन जाकर उसने अपने नीलम रत्न को बेचकर अपने यात्रा के लिए जरूरी सामान खरीदा। और धीरे लेकिन मजबूत इरादे के साथ रेगिस्तान को पार करने लगा। जब वो रेगिस्तान पार करके बैतलहम पहुंचा, तो उसने सोचा, कम से कम वो लाल कड़ी और सफेद मोती उसके पास है जो वह उस राजा को उपहार के रूप में दे सकता है। वो बैतलहम की गलियों में इधर उधर उस बालक को ढूंढने लगा। जैसे ही वह एक छोटे से घर के सामने से गुजर रहा था, उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो अपने बच्चों को सुला रही थी। उसने बताया कि 3 दिन पहले 3 ज्योतिष यहाँ आए थे और वह जोसेफ और उसकी पत्नी मैरी के बच्चे के पास गए और उन्हें बहुत कीमती भेंट दिया। वे 3 ज्योतिष जैसे अचानक आए थे वैसे ही चले भी गए। जोसेफ अपने बच्चे और पत्नी मैरी के साथ उसी रात चुपके से वहाँ से चले गए। ऐसा सुनने में आया है कि वे मिस्र देश की तरफ गए हैं। अचानक से गांव में हलचल मच गई और बहुत सारे लोगों की आवाज और चीखें सुनाई पड़ी। अर्तमान घबराकर बाहर निकला और उसने लोगों से पूछा, यह क्या हो रहा है? पास के लोगों ने बताया, राजा हेरोद के सिपाही, वे हमारे बच्चों को मार रहे हैं। वे सिपाही हर नवजात शिशु का कत्ल कर रहे थे, जैसा कि उनके राजा ने आदेश दिया था। अर्तमान के साथ जो औरत थी वो भी बहुत डर गई, क्योंकि उसके पास भी एक बच्चा था। अर्तमान ने जल्दी से उन दोनों को घर के एक कोने में छिपा दिया।
और स्वयं घर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। हेरोद के सिपाही की एक टुकड़ी उस दरवाजे के सामने आकर रुक गया। उनका कप्तान सामने बढ़ा। वे घर के अंदर घुसने ही वाले थे कि अर्तबान ने आगे बढ़कर कप्तान से कहा, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और मेरे पास यह बहुमूल्य मणि है जो मैं किसी योग्य कप्तान को देना चाहता हूँ। उस लालची कप्तान ने मणि को हाथ में लेकर अपनी जेब में रख लिया और सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सैनिकों के जाने के बाद ईश्वर से प्रार्थना किया, मेरे पाप के लिए मुझे क्षमा करना। मैंने बच्चे की जान बचाने के लिए झूठ बोला और अब मेरे 2 भाई भी चले गए। हे प्रभु, क्या मैं इस महान राजा के दर्शन योग्य नहीं हूँ? वो औरत ने उससे कहा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। ईश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। ईश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे और तुम्हें शांति दे। बालक की खोज में मिस्र चला गया। वहाँ उसने गरीबों, भूखे, लाचार लोगों की सेवा की। वहाँ उन्हें कपड़ा देने लगा, खाना देने लगा और उनकी जरूरत का हर सामान देने लगा। अर्तबान लोगों से प्रेम और दया दिखाता और उनकी मदद करता। उसने अपनी इसी प्रकार 33 वर्ष बीत गए। उसके बाल सफेद हो चुके थे, वो बुढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी वह उस राजा की तलाश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन जरूर उसको देखने में सफल हो जाएगा। आज अर्तबान यरूशलेम में था। फसह के त्योहार का समय था। अर्तबान ने देखा कि शहर में बहुत हलचल है और एक बड़ी भीड़ उसके तरफ आ रही है। उसने पास के लोगों से कारण पूछा और किसी एक ने बताया, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? हम सब शहर के बाहर गोलगोथा जा रहे हैं, जहाँ लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है। वहाँ पर 3 लोगों को सजा दी जाएगी। उनमें से 2 तो कुख्यात डाकू हैं, लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है वो नाज़रेत का यीशु है, जिसने लोगों के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए। लेकिन हमारे मुखियों और शासकों का निर्णय है कि उसे मरना ही होगा, क्योंकि उसने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा है। उसको क्रूस पर मारा जाएगा। अर्तबान बेचैन हो गया और सोचने लगा, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो 33 साल पहले बैतलहम में पैदा हुआ था और जिसके पैदा होने पर वो अद्भुत तारा चमका था और जिसकी तलाश में उसने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। क्या मैं इस आखिरी रोटी से उसकी जान के बदले देकर उसे छुड़ा पाऊंगा? अर्तबान यही सोचकर भीड़ की तरफ चल दिया। तभी प्रवेश द्वार से कुछ सिपाही एक नौजवान लड़की को उसके बाल को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। अर्तबान को उस पर दया आ गई। वो उस लड़की को सहानुभूति की नजरों से देखने लगा। अचानक वह लड़की सिपाहियों से हाथ छुड़ाकर अर्तबान के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो। मैं एक ज्योतिषी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और मेरे पिताजी के कर्ज के बदले मुझे दासी बनाकर बेचना चाहते हैं। मुझे बचा लीजिए। अर्तबान चकित रह गया और फिर उसी असमंजस में पड़ गया। ये आखिरी मोती मैं किसको दूँ? अपने राजा को मौत से बचाने के लिए या इस लड़की को बाजार में बिकने से बचाने के लिए? आखिर में उसने वो सफ़ेद मोती निकालकर उस लड़की के हाथ में थमा दिया और कहा, ये लो बेटी, तुम्हारी जान की कीमत। ये आखिरी उपहार मेरे राजा के लिए था, लेकिन मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे ही अर्तबान ने इतना कहा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। धरती हिलने लगी, भूकंप आ गया, भयानक धूल भरा तूफान चलने लगा।
सिपाही डर के मारे भागने लगे, लेकिन अरतबान और वो लड़की वहीं खड़े रहे। अरतबान ने सोचा सब कुछ व्यर्थ हो गया, उसकी खोज पूरी नहीं हो पाई। जो उपहार वो अपने राजा के लिए लाया था वो तो उसने दूसरी की सहायता में दे दिया, अब उसे अपनी खोज समाप्त करनी चाहिए। उसको लगा जैसे उसके जीवन का उद्देश्य अधूरा रह गया। अचानक एक जोरदार भूकंप का झटका आया और छत से ईंट का टुकड़ा उसके सिर पर गिरा और वो जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें रुकने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसका सिर उस लड़की की गोद में था। उसने अरतबान को जमीन पर लेटाया और देखा कि उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी। अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक आवाज गूंजी, हे धन अरतबान, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। अरतबान ने कहा, हे ईश्वर, मैंने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? मैंने कब आपको अपने घर में ठहराया या आपकी सुधि ली? नहीं, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। तब उसे उत्तर मिला, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वो मेरे साथ ही किया। अरतबान के चेहरे पर एक शांति और खुशी की चमक आ गई।